हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सबका लेकर आए हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सेशन खासतौर पर यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक छोटा सा जानकारी बता दें कि आप सब आगामी लेखपाल, वीटीओ और जूनियर असिस्टेंट 3200 पोस्ट के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर और यूपीजी के नोट्स के लिए आप सब चैनल के होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेंगे, वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप सब कांटेक्ट करके आप सब नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जो नोट्स है एकदम डीप में लिखा हुआ है और कलरफुल नोट्स है। ठीक, तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है कि विंडोज डिफेंडर एक एंटीवायरस टूल है जो रियल टाइम प्रोटेक्शन देता है। देखिए, विंडोज सिक्योरिटी से क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बात सही है? तो पहला तो सही है स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बिट लाकर केवल एक्सटर्नल हार्डवेयर ड्राइव के लिए ही काम करता है, ऐसा नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है। तो सी ऑप्शन पर देखेंगे। देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, तो आप सब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि विंडोज डिफेंडर एक रियल टाइम सुरक्षा टूल है, यह स्टेटमेंट सही है। लेकिन बिट लॉकर जो है केवल एक्सटर्नल ड्राइव के लिए नहीं होता बल्कि इंटरनल ड्राइव के लिए भी काम करता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। कह रहा है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बात सही है, पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन को विशेष रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। नहीं, पाइथन को ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखिए, पाइथन को क्यों डिजाइन किया गया था। पहला कथन सही है क्योंकि पाइथन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि पाइथन को जनरल पर्पस कोडिंग के लिए बनाया गया था, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंटर टेक्नोलॉजी, मतलब प्रिंटर से है। कह रहा कि लेजर प्रिंटर में टोनर पाउडर का प्रयोग होता है, बिल्कुल बात सही है। तो दूसरा क्या, इंकजेट प्रिंटर में हीटर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और ये भी बात सही है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, दोनों बात सही है। देखिए, लेजर प्रिंटर टोनर इस्तेमाल करते हैं और इंकजेट प्रिंटर में माइक्रो हीटर होते हैं जो टीनी इंक बबल्स बनाते हैं। लेकिन कुछ मॉडल में बिना हीटर के भी हो, मतलब बिना हीटर के भी रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं सब में हीटर ही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, माउस से है। कह रहा है कि ऑप्टिकल माउस एक मैकेनिकल माउस से तेज और सटीक होता है, बिल्कुल बात सही है। और मैकेनिकल माउस में बाल सेंसर की मदद से कर्सर मूवमेंट होता है, ये भी बात सही। देखिए, दोनों बात यहाँ पर एकदम सही बोला गया। ये सब याद कर लीजिए, पूछा जाता है पेपर में आपके, जो हाल में हुआ प्रिंटर से क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिए, ऑप्टिकल माउस में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए वह क्या होता है, तेज होता है और सटीक होता है। अगला टॉपिक क्या है, कंप्यूटर जनरेशन से। कह रहा कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस किया गया है, एआई पर। बात तो सही है। कह रहा कि एआई आधारित कंप्यूटर पूरी तरह से बाजार में उपलब्ध है और इंसानों की तरह सोच। क्या अभी पूरी तरह से मतलब एआई बाज़ारों में उपलब्ध हो गया और इंसानों की तरह सोच सकते? नहीं, अभी नहीं, प्रोसेसिंग में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं जो 5वां जनरेशन है एआई पर आधारित है। ठीक है, लेकिन आज भी पूर्णतः इंसानों जैसे सोचने वाला एआई सिस्टम अभी विकासशील है। ठीक है, प्रोसेसिंग में अभी बन चुका नहीं है, बन रहा। इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन।
कह रहा है कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जबकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। बिल्कुल बात सही है। मॉनिटर और स्कैनर दोनों हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, ये भी बात सही है। ये तो आसान था, आप सब कर लेंगे। ठीक है, पहला यहाँ स्टेटमेंट हो जाएगा सही। आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन है और इसमें जान लीजिए कौन कौन सा इनपुट है कौन कौन सा आउटपुट है। ठीक है, स्कैनर इनपुट है, कीबोर्ड भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, माउस भी क्या, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये सब याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। और आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करें, जैसे लाउड स्पीकर हो गया, ये सब आउटपुट है। मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, और प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ये सब जो मेन मेन डिवाइस है आप सबको याद होनी चाहिए। कह रहा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करता है। बिल्कुल बात सही है। जैसे MS वर्ड हो गया, ठीक है, MS एक्सेल हो गया और MS पावर पॉइंट हो गया। ये सब क्या होता है, उपयोगकर्ता की मतलब उपयोगकर्ता को ध्यान में रख कर बनाया जाता है, किसी विशेष पर्पज के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो पहला सही है। कह रहा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की डायरेक्ट ज़रूरतों को पूरा नहीं, ये डायरेक्ट ज़रूरत को पूरा नहीं करता है। ठीक है, इंटरफेस प्रदान करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन पर। ठीक है, तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है, क्योंकि जैसे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में MS वर्ड एक्सेल ये सब आते हैं। दूसरा गलत है क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर मशीन और उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ होता है, ना कि डायरेक्ट उपयोगकर्ता की ज़रूरत को पूरा करता है। जैसे हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया ना, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। IaaS मतलब उपयोगकर्ताओं को वर्चुअल हार्डवेयर प्रोवाइड करता है। क्या बात सही है, तो पहला तो सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इसका पूरा नाम होगा, इसका पूरा नाम होगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। मॉडल में यूजर को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। इन सब से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो ये सब याद होनी चाहिए। IaaS का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, पहले स्टेटमेंट सही है। जैसे AWS अमेजन वाला है ना, लेकिन साथ में कोई इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जीमेल हो गया, गूगल डॉक्स हो गया ना, ये सब किसका एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का। क्वेश्चन नंबर 9 ईमेल से है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल मेल को सर्वर पर स्टोर करता है और मल्टी डिवाइस एक्सेस करने की सुविधा देता है। बिल्कुल बात सही। ये क्या कहता है, IMAP ये सर्वर पर स्टोर रखता है और इसके माध्यम से आप कहीं से भी किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। जबकि POP3 क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये सर्वर से लोड कर लेता है और फिर सर्वर से डिलीट कर देता है, लोकल डिवाइस पर लोड करता है। SMTP का उपयोग मेल रिसीव करने में होता है, नहीं, इसका प्रयोग मेल को भेजने के लिए होता है, ना कि रिसीव करने। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला सही है, क्यों सही है आप सबको बता दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 नेटवर्किंग से है कि IP एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो किसी डिवाइस को इंटरनेट में पहचान देता है। बिल्कुल बात सही है। DNS का काम IP एड्रेस को बाइनरी नंबर में, ये गलत है। ठीक है, तो कौन सा सही है, तो DNS का काम क्या था, डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज करना। ठीक है, तो सी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। देखिए जो IP होता है ना, एक किस में DNS किस में चेंज करता है, IP में। ठीक है, जैसे ये हमारा डोमेन नेम हो गया, ये हमारा IP हो गया। ठीक है, ना कि बाइनरी में। अगला क्वेश्चन क्या है, OSI मॉडल से कह रहा कि OSI मॉडल में कुल 7 लेयर होता है, ये भी बात सही है। आप सबको अलग से वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज भी है, उसको आप सब देखिए अगर आप सबका नंबर नहीं बढ़ रहा है कंप्यूटर में। ठीक है,
कह रहा कि OSI की एप्लीकेशन लेयर का काम डेटा को ट्रांसमिशन और रूटिंग करना, नहीं, एप्लीकेशन का काम नहीं होता है। तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। देखिए क्यों गलत है। OSI में कुल कितना लेयर होता है? 7, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन लेयर रूटिंग का काम नहीं करता। रूटिंग का काम कौन करता है? नेटवर्क लेयर करता, ठीक है। अच्छा, इसी में एक होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसे क्या बोलते हैं? OSI का हार्ट बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर TCP UDP काम करते हैं। अगला पोर्ट नंबर से कह रहा कि HTTP प्रोटोकॉल का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 80 होता है, बिल्कुल बात सही है। और HTTPS ट्रैफिक आमतौर पर पोर्ट नंबर 443 का प्रयोग करते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये भी बात सही है। तो दोनों कथन सही है, तो कौन सा बन जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्लाउड कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह कि कंप्यूटर वायरस एक स्वचालित प्रोग्राम होता है जो बिना अनुमति के दूसरे प्रोग्राम में जुड़ जाता है। ये तो बात सही है। सभी वायरस यूजर की स्पष्ट अनुमति से कंप्यूटर में इंस्टॉल। अच्छा बताइए, क्या वायरस आपकी अनुमति से कंप्यूटर में आते हैं? कुछ सभी यहाँ बोला, तो सभी नहीं आते हैं, ठीक है। तो सी यहाँ बन जाएगा सही, पहला सही है और दूसरा गलत है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि पहला सही दूसरा गलत, क्योंकि जो सभी वायरस होते हैं ना, समानता छिपे हुए आते हैं और यूजर की अनुमति के बिना ही एक्टिव हो जाते हैं। अगर बता के आए तब तो मतलब उसका उपाय हो जाएगा रोकथाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि राउटर अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ता है और डेटा को सही मार्ग पर भेजता है, बिल्कुल बात सही है। स्विच सिर्फ नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। यहाँ देखिए लिखा सिर्फ, केवल और जहाँ लग जाता है गलत हो जाता है लगभग, ठीक है। तो सी वाला दूसरा स्टेटमेंट, एक मिनट, देखिए कह रहा कि स्विच सिर्फ एक नेटवर्क के अंदर, कह रहा कि नेटवर्क के अंदर की बात कर रहा है ना, डिवाइस को आपस में जोड़ने का काम करता है, बिल्कुल बात। स्विच कहाँ काम करता है? नेटवर्क के अंदर ही तो काम करेगा। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझने की बात है कि क्या बोल रहा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? FTP से और HTTP से। कह रहा कि FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, जबकि HTTP का प्रयोग वेब पेज एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ये भी बात सही, पहला तो इस में सही है। कह रहा कि HTTP सुरक्षित फाइल ट्रांसफ़र का प्राथमिक प्रोटोकॉल है। देखिए HTTP सुरक्षित नहीं करता है, ठीक। सुरक्षित कौन करता है? HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो दूसरा गलत और पहला क्या हो जाएगा? सही। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा गलत है। HTTP सुरक्षित नहीं होता, परंतु जो HTTPS होता है या EFTP होता है ना, ये सुरक्षित होते हैं, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ भी सिक्योर है और यहाँ भी सिक्योर है, ये सब सुरक्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सब फील्ड है, बिल्कुल बात सही है। मशीन लर्निंग बिना डेटा के स्वयं ही निर्णय ले सकता है। अच्छा, कह रहा कि बिना डेटा के, क्या बात सही है? मतलब डेटा नहीं रहेगा निर्णय ले लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। डेटा की तो ज़रूरत पड़ता ही है, ठीक है, बिना डेटा कैसे निर्णय ले लेगा। तो देखिए आप सब, मशीन लर्निंग AI का हिस्सा है, लेकिन मशीन लर्निंग को डिसीजन लेने के लिए ट्रेनिंग डेटा की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि पास प्लेटफार्म एज ए सर्विस मॉडल में यूजर को प्लेटफार्म और टूल्स मिलते हैं जिनसे एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में केवल सॉफ्टवेयर सेवाएं मिलती हैं, ये बात गलत है। तो पहला सही है, दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पास में डेवलपमेंट प्लेटफार्म मिलता है, बात सही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में वर्चुअल हार्डवेयर जैसे सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया, ये सब मिलता है, ठीक है, वर्चुअल चीज़ें मिलती हैं।
कह रहा कि POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 में मेल डाउनलोड के बाद सर्वर से हट जाती। बिल्कुल बात सही, अभी आपको ऊपर ही बताए थे। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल मेल को सर्वर पर स्टोर रखता है, जिससे वह कई डिवाइसेस को एक्सेस किया जा सके। ये भी बात सही है, दोनों में अंतर भी है। तो यहाँ पर दोनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि फिशिंग एक सोशल इंजीनियर तकनीक है जिसमें यूजर से संवेदनशील जानकारी चुराने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल बात, आपको नकली ईमेल भेजकर, मैसेज भेजकर, लिंक भेजकर, है ना, ऐसे जानकारी चुराया जाता है। फिशिंग अटैक केवल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पर ही होते नहीं, इसमें क्या होता है, मैसेज, ईमेल, है ना, वेबसाइट के माध्यम से, इन सब के माध्यम से होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई एप्लीकेशन नहीं कि आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो उसके माध्यम से आपके मोबाइल में आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में 32 बिट एड्रेसिंग होती है, जबकि IPv6 में 128 बिट एड्रेसिंग होती है। बिल्कुल बात है। IPv6 है ना, IPv4 का नया वर्जन है और इसका जो एड्रेसिंग होती है ज़्यादा होती है। IPv6 IPv4 की तुलना में ज़्यादा यूनिक एड्रेस जनरेट कर सकता है। बिल्कुल बात सही, नया वर्जन भी है, तो दोनों बात सही बोल रहा है। ठीक है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा कि विंडोज़ 10 में बिट लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या, उपयोग क्या है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो 10 क्वेश्चन मिलेगा ना, थोड़ा नॉर्मल मिलेगा। ठीक है। तो जैसे आप सबका पेपर बनता है वैसे मतलब दोनों मिक्सर क्वेश्चन डालने की कोशिश किए। तो विंडोज जो 10 था, बिट लॉकर का मेन उपयोग क्या है? इसका उपयोग है कि ड्राइव इनक्रिप्शन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। देखिए, लॉकर का काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है। क्या है? बिट लॉकर एक सुरक्षा विधि है या सुरक्षा सुविधा है जो ड्राइव को इनक्रिप्ट करके डेटा को सुरक्षित करती है, जिससे अनधिकृत एक्सेस नहीं हो पाती है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनमें से कौन सी भाषा मशीन स्वतंत्र मानी जाती है? मतलब देखिए, असेंबली, मशीन लैंग्वेज, ये सब भाषा है ना, सी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, तो कौन सा कह रहा है? स्वतंत्र लैंग्वेज है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो विभिन्न प्लेटफार्म पर कंपाइल होकर चलती है, इसलिए यह मशीन स्वतंत्र मानी जाती है। ठीक है। आगे क्या है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर में प्रिंटिंग किस आधार पर होती है? तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर में किस आधार पर होती है? इम्पैक्ट पिन के माध्यम से होता है। देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में छोटे छोटे पिन पेपर पर इम्पैक्ट करके अक्षर बनाते हैं, जिससे यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है। आगे क्या? ऑप्टिकल माउस किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल माउस किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल LED सेंसर के माध्यम से या इस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल माउस में LED लाइट और सेंसर की मदद से सतह की गति को पहचान कर कर्सर को नियंत्रित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पीढ़ी में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था? एक होता है VLSI, एक होता है ULSI। तो V वाला चौथी जनरेशन में, U वाला अल्ट्रा वाला पाँचवीं जनरेशन में। तो किस जनरेशन में आया था VLSI? चौथी जनरेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और जिससे माइक्रो प्रोसेसर संभव भी हुआ था। ठीक है। और ULSI अल्ट्रा वाला किस पर यूज हुआ था? पाँचवीं जनरेशन में। OCR किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है? तो ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। OCR का पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। टेक्स्ट को स्कैन करके उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कौन? OCR। क्वेश्चन नंबर 27 कर कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रमुख उदाहरण क्या है? अच्छा, कर कौन सा सिस्टम? तो आप जानते हैं MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, है ना। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है। गूगल क्रोम भी नहीं है। विंडोज़ 11 एक कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है।
तो सी बन जाएगा सही। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, मतलब केवल हार्डवेयर नहीं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे क्या है, यूपीआई किस प्रकार की पेमेंट सिस्टम है। तो ये आप जानते हैं कि ये रियल टाइम होता है ना, यूनिफाइड रियल टाइम पेमेंट सिस्टम यूपीआई है। ठीक है, इसके माध्यम से आप रियल टाइम पेमेंट कर सकते हैं। सास मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसका जो मेन पर्पज है सॉफ्टवेयर का वेब के माध्यम से उपयोग करना है। ठीक है, तो सास मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में यूजर इंटरनेट के माध्यम से सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है बिना उसे डाउनलोड किए, मतलब ऑनलाइन माध्यम से वो काम करता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है ईमेल को भेजने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। दोस्तों आप सबको 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा लगा, आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।